नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी 5299 बहुत जल्द आपके सामने होंगी। इस परिप्रेक्ष्य में ये मेरा 88 नंबर का एग्रीकल्चर का वीडियो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे और आपका सिलेक्शन हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 88 नंबर का वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर एक देखिए क्या कहता है। लिखा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा बिहार में जिस वर्ष स्थापित किया गया वह वर्ष कौन सा है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना वर्ष है वो 1905 में है। देखिए, IARI पूसा बिहार में 1905 में स्थापना हुई, लेकिन 1934 में भयंकर भूकंप आने पर 1936 में IARI को नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले का ए ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 2 पर बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। इसको हम जूम कर रहे हैं जिससे आप तक जो है क्वेश्चन आए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है, इसको भी देखो। ठीक है, चलिए। लिखा है खर निम्न में, क्वेश्चन संख्या 2 लिखा है, निम्न खरपतवारों में कौन सा मृदा नत्रजन में वृद्धि करता है। ये एक खरपतवार है जो कि मृदा नाइट्रोजन में वृद्धि करता है। ये कौन सा खरपतवार है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन मेरे बच्चों आया हुआ है। इसका आंसर है मिलीलोटस इंडिका। ये वाला खरपतवार है जो नाइट्रोजन में वृद्धि करता है। इसकी व्याख्या देख ले क्या है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का खरपतवार है, जिसकी जड़ों में लेगू हेमोग्लोबिन की गांठें होती हैं। इसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जिससे वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन होता है। यह है आपका दूसरा प्रश्न। इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ आपको स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां जाके आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है, इसको भी देख लो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए तीसरा प्रश्न लिखा है, चल खेती। चल खेती के विषय में आप जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देश में विस्तृत रूप से प्रचलित है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। कहां प्रचलित है? कहां प्रचलित है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रचलित है। व्याख्या में देखें, देश के उत्तरी पूर्वी भाग जैसे असम, मेघालय, झारखंड आदि राज्यों के जंगलों में को नष्ट करने आदि राज्यों में जंगलों को नष्ट करके धान की ही खेती करते हैं, जो प्रत्येक 1-2 वर्ष बाद उर्वरा शक्ति कम होने पर खेत बदलकर दूसरी जगह जंगल नष्ट करके धान की खेती करना चल खेती या झूमिंग खेती के नाम से इसे हम पहचानते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या की तरफ बढ़ेंगे 4। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 4 देखिए। 4 क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ देखिए। लिखा है क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, बहुत बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 लिखा है, ICRISAT ICRISAT की स्थापना किनकी अनुवांशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई थी? बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक, देख लीजिए। तो इसका ए ऑप्शन सही है, बाजरा, ज्वार, अरहर और चना। बाजरा, ज्वार, अरहर और चना की अनुवांशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ICRISAT की स्थापना की गई थी। इसका देखिए फुल फॉर्म इसका भी देख लीजिए, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसका फुल फॉर्म है। की स्थापना 1972 में पंत चेरू हैदराबाद में अर्ध शुष्क क्षेत्रों
में उगाई जाने वाली 5 फसलों बाजरा, ज्वार, मूंगफली, चना एवं अरहर की सूखारोधी किस्मों के विकास के लिए की गई थी। बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम 5 की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए। 5 देखिए, 5 क्या कहता है, देख लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। लिखा है अरुणा किस्म है। अरुणा, अरुणा किस्म है किसकी है मेरे बच्चों? अरुणा किस्म है अरंडी की है। एक चीज और ध्यान रखना नोट में, अर्का अरुणा ये किसकी है? आम की है। और एक होती है वरुणा T59, ये सरसों की है। तो चीजों को देख लेना कैसे क्या पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से आप जो है ऑप्शन चूज करना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक। 6 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं, देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है कि कौन सा मानसून, देखिए कौन सा मानसून, 6 नंबर, कौन सा मानसून भारत के अधिकांश क्षेत्रों को तर करता है? कौन सा मानसून भारत के अधिकांश क्षेत्रों को तर करता है? 6 नंबर, तो ये है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अब देखिए अगर हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करते हैं तो इसमें देखिए ये हमारा पूर्वी, ये पश्चिमी, ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जो लहरें जो है देख लीजिए अरब सागर से आती हैं, ये अरब सागर से आती हैं मेरे बच्चों। और आपको पता है कि 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराती हैं और आगे जाकर के पूरे भारत में 90% वर्षा यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। देखिए भारत में कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तमिलनाडु यहां है तो तमिलनाडु में वर्षा जो है आपको पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, ठीक है, मानसून की कुछ शाखाएं नीचे आ जाती हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, जब छोड़कर अधिकतर राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसे गर्मियों का मानसून भी कहते हैं, और ये जाड़े में कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के जाड़े में जो है कोरोमंडल तट पर भी बारिश होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जो लहरें इधर से जो है आती हैं, ध्यान रखना, उनके द्वारा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल पर बारिश करती है, ठीक, वर्षा होती है। तमिलनाडु में इस मानसून से बहुत कम 200 से 300 वर्षा होती है। बाकी वर्षा शीतकालीन मानसून जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं, जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। जम्मू एवं कश्मीर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग 50% वर्षा होती है। बाकी वर्षा पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों से दिसंबर से मार्च के मध्य होती है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो मावठ कहलाती है। यह जो है रबी रबी की फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों, इसको जरूर ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है, इसको भी देख लो। कहता है चने की पत्तियों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? क्वेश्चन संख्या 7, तो चने की पत्तियों में पाया जाने वाला अम्ल देख लीजिए, मैलिक अम्ल भी है और ऑक्जेलिक अम्ल भी है। ए और बी दोनों इसके राइट आंसर है। चने की पत्तियों का मुख्यतः 90 से 96% मैलिक अम्ल एवं 4 से 10% भाग ऑक्जेलिक अम्ल में पाया जाता है। 1 हेक्टेयर फसल से लगभग 4 किलोग्राम अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। 4 किलोग्राम अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। चलिए 8 नंबर पर बढ़ते हैं। बढ़िया प्रश्न है। डेपोंग विधि के विषय में तो आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, डोपोंग विधि है क्या, इसको आप देख लीजिए क्या है। पादप प्रजनन के लिए है, पौधे उगाने की विधि है, रोपाई की है या सही बुआई की है? तो डेपोंग विधि से पौधे उगाए जाते हैं, पौधे का उगाने के लिए यह विधि बनी है। नोट, धान में जल्दी पौधे उगाने 11 से 14 दिन में की विधि है, जो फिलीपींस से प्रचलित हुई। इसमें बीजों को 1.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के
हिसाब से मृदा में संपर्क बिना केले के पत्तों या सीमेंट फर्श पर नम रखा जाता है तथा 25 से 30 एम स्क्वायर क्षेत्र की नर्सरी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। ठीक, तो डेपोंगविद पौधे उगाने की एक कला है। चलिए 9 नंबर में आते हैं। देखिए लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कहाँ स्थित है। बहुत सरल प्रश्न है और कभी कभी सरल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थित है मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, भोपाल। तो सबको पता है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को, ठीक है, लॉर्ड लिटिंगो की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर लैंड ग्रांट पैटर्न ऑफ USA की तर्ज पर नई दिल्ली में की गई, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान संस्थान है। बहुत बढ़िया प्रश्न, देख लीजिए सारे प्रश्न बिल्कुल चुने हुए हैं। ठीक, कंटेंट देखिए और पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। क्वेश्चन संख्या 9। ठीक, चलिए 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, क्वेश्चन संख्या 10 लिखा है उत्तेरा 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 कल्टीवेशन मुख्यतः कहां की जाती है। छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना, उत्तेरा कल्टीवेशन की जाती है धान की खड़ी फसल में। अलसी, मसूर एवं खेसरी की मिश्रित फसल उगाना छत्तीसगढ़ में उत्तेरा एवं मध्य प्रदेश में पैरा कहलाता है। ये रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। ये 10 प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो है इसको पढ़िए, ठीक है, ध्यान रखना। AGTA के लिए विजय पथ 2.0 बैच उपलब्ध है। विजय पथ 2.0 जो है रजिस्ट्रेशन शुरू है, ठीक है। ये इस समय 499 का है, बाकी नोट्स वगैरह सारा फ्री आपके व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। जानकारी के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर ये ऐप है, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।